नमस्कार। आज हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बात करने वाले। जहाँ तक प्रश्न पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सूचनाओं के बारे में है, इस नवीन वैज्ञानिक तकनीकी के को छोड़ दें तो पूर्व के काल में तो पृथ्वी के बारे में ये कह सकते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं उसके 1 इंच नीचे ज़मीन में क्या है इसकी भी वास्तविक स्थिति हमको नहीं पता है। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी कभी इतने तेजी से पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन होते हैं कि वो हमारी सारी जानकारियों का जो स्रोत है उनको बिल्कुल हमारे विश्वास को डगमगा देते हैं। तो जहां आप सो रहे हैं रात को, पता नहीं कब कोई आंतरिक हलचल हो जाए, भूकंप आ जाए, दूसरी कोई स्थिति हो जाए, आपका क्या कहते हैं ज्वालामुखी फूट जाए या रिफ्ट हो जाए, दरार पड़ जाए पृथ्वी में। तो पृथ्वी के अंदर कई सारी हलचलें हो रही हैं, तो उनके कारण से निश्चित रूप से कुछ भी बता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिक खोजों का प्रश्न है तो उसके कारण से कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में आई है कि मोटे मोटे रूप में पृथ्वी का अंतरतम कैसा हो इसकी जानकारी हमें हो गई, मानव को हो गई है, और वो कई मायनों में सही भी पाई गई है। सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है, जहन में आती है, वो ये है कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य से विभक्त होकर हुआ है। तो और सूर्य जिस तरह से तप्त है तो करोड़ों साल में वह धीरे धीरे वो जो स्थूल भाग था जो सूर्य से अलग हुआ है, धीरे धीरे वह ठंडा हो रहा है। और ठंडा होते होते आज जो शक्ल हम देख रहे हैं वो पृथ्वी ने वैसी शक्ल प्राप्त की है। निश्चित रूप से ये भी तय है कि ऊपर का भाग पहले ठंडा हुआ होगा वातावरण के संपर्क के कारण से, तो वह कठोर होता चला गया, और नीचे का भाग आपका आज भी आप देखते हैं। और कई ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास में, जैसे जब ज्वालामुखी आता है तो अंदर से ज्वाला मैग्मा जो निकलता है वो बहुत गर्म है। उसके बारे में कहा जाता है कि 2000 डिग्री टेम्परेचर तक भी उसका टेम्परेचर होता है। और दूसरा, जब हम हैंड पंप या किसी चीज़ से पानी निकालते हैं अंदर से तो वो गर्म रहता है। इसका मतलब पृथ्वी का अंतरतम गर्म है, इसके कारण से वहाँ जो पानी है वो गर्म आपके, और सर्दी में इसको बिल्कुल आप अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे भाप निकलता हुआ आपको नजर आएगा। इसका मतलब कोई अंदर किसी ने कोई गर्म या भट्टी या चूल्हा तो जला नहीं रखा। तो ऐसी स्थिति में यही है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो गर्म है। तो ऐसे कई प्रमाण हमारे सामने हैं जिनसे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो आपका हमको गर्म लगता है, ऐसा आभास होता है। लेकिन सारी पृथ्वी अंदर से गर्म होने पर भी ये दिक्कत है कि गर्म होने से तो सारी चीज़ें पिघल जाती हैं। तो पिघलने के बाद तो वो आपका जो ऊपर से ठोस नज़र आता है वो उसमें बैठ जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है, वो बैठता नहीं है। उसके लिए भी जिम्मेदार है कि दबाव के कारण से उसका जो टेम्परेचर वो बदलता नहीं है, दबाव हटता है तो वो सारे का सारा प्रभावी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति आज आपको नज़र आ रही है वो एक प्राकृतिक स्थिति है, जिसके कारण से ये सारा का सारा जो स्थिति यथावत है और हम जो पृथ्वी देख रहे हैं। लेकिन हमारे को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए, पृथ्वी पर के हम लोग हैं, भूगोल के लोग हैं, तो कि पृथ्वी का अंतरतम कैसा है। तो इसके लिए आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति कैसी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इंटीरियर जो कैसा है आपकी पृथ्वी का, वो हम बात करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कई प्रश्न हैं जिनको निश्चित जो उत्तर हो सकता है, जैसे गणित में होता है ना 2 और 2 4, वैसा पृथ्वी के बारे में हम 2 और 2 4 नहीं कह सकते। कई चीज़ें हैं जो है, लेकिन एक जैसे कहते हैं कि औसत उत्तर ये है, औसत पृथ्वी ऐसी है, उसमें कितने प्रकार की वो आपकी परतें कह सकते हैं, वो सारी की सारी परतें। और इसके लिए कुछ विशेष रूप से 3-4 प्रकार के प्रमाण जो हमारे ध्यान में आते हैं उनको ध्यान में रखकर ये बताया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो एक जैसा तो नहीं है। एक जैसा नहीं होने के 3 कारण हमारे सामने है, जिसमें सबसे पहला है पृथ्वी के घनत्व पर आधारित प्रमाण।
घनत्व पर आधारित प्रमाण का मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर जो कठोर जो आपके चट्टानें नजर आ रही हैं, वह चट्टानें हैं, वो कितनी कठोर है आप सब जानते हैं, उसको कोई छुपा नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण है जो लगभग 500 से 1500 मीटर तक माना जाता है, 1.5-2 किलोमीटर तक, जिसमें अधिकतर आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों का मतलब ये कि जो सूर्य के समय पृथ्वी अलग हुई होगी, जो ऊपरी भाग जो था वह भाग धीरे धीरे ठंडा होकर, मैग्मा जो था वो ठंडा होकर बना है, तो वो सारा ऊपरी जो आवरण है वो आपको चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का मिलेगा। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 5 जो औसत घनत्व आपके संपूर्ण पृथ्वी का, इसका औसत का मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो पृथ्वी है उसका घनत्व 5 है, लेकिन ऊपर जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों का मतलब ये है कि अवसादों के जमा होने से बनी है ऊपरी चट्टान। ऊपरी जो आपका भूभाग है, वो क्रस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, वह पूरा का पूरा क्रस्ट आपका निश्चित रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि चट्टानों के टूट फूट के, मलबे के जमने के कारण से, पानी के साथ या किसी भी कारण से जमने से हुआ है, तो उसका जो घनत्व है अपेक्षाकृत वो कम है, वो 2.7 के लगभग माना जाता है। और इस कारण से ऊपरी चट्टानें अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली, उसके नीचे जैसे जब अपन जाएंगे तो जो कोर है उसके बारे में कहा जाता है, जिसे निकल का माना जाता है, कठोर पदार्थों का माना जाता है, उसका घनत्व 11 है। तो एक मोटा मोटा अपने को ध्यान में आता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम का जो घनत्व है वह घनत्व समान नहीं है। ऊपर वाली चट्टानें कम घनत्व की बनी है और नीचे वाली जो कोर भाग है वो अधिक घनत्व का, जिसका 11 माना गया है। तो और इन दोनों का जब औसत निकालते हैं तो कुल पृथ्वी का 5.5 निकलता है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा सा हमको ध्यान में आता है कि ऊपरी चट्टानें कम घनत्व की है और नीचे वाली अधिक। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का जो आपका अंतरतम है वो समान घनत्व का नहीं है, वो अलग अलग प्रकार की चट्टानें पृथ्वी के अंतरतम में पाई जाती हैं। उसके बाद आपका विषय आता है, वो होता है दबाव। दबाव एक ऐसा विषय जिसके कारण से भी पृथ्वी का अंतरतम समान नहीं है, ये ध्यान में आता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ऊपर की जो कठोर चट्टानें हैं, है ना, और उनका जब प्रभाव दबाव नीचे तक जाएगा तो अपने को ध्यान में आता है कि एक दबाव के कारण से कोई भी चीज अपना जो मूल जो स्वरूप है उसमें नहीं रहेगी, और दबाव के कारण से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे साइकिल के पंप से अपन हवा भरते हैं, तो जैसे आप वो हवा को नीचे दबाव डालते हैं, एक नली में से, छोटे से छेद में से निकालने का प्रयास करते हैं, तो वो जो बार बार आप दबाव दे रहे हैं उसके कारण से क्या हो रहा है कि वो जो नीचे का जो भाग है अगर आप उसको छू के देखेंगे तो वो एकदम आपको गर्म नजर आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अधिक दबाव के कारण से गर्मी बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिकों का मतलब है कि भीतरी पदार्थों की रचना ऊपर वाले पाए जाने पदार्थों से भिन्न है ना। अब अभी जैसा अभी घनत्व में जब अपन ने पढ़ा कि ऊपर वालों का घनत्व कम है, नीचे वालों का घनत्व ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये और एक हमारे सामने कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाता है। तो कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप दबाव बढ़ता जाएगा। तो दबाव बढ़ता है तो अपने आप में ही दबाव जो है वो ये स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो पृथ्वी का जो दबाव के कारण से चट्टानों का प्रकार बदलता चला जाता है। नीचे जो आपके पदार्थ पाए जा रहे हैं वो भारी पदार्थ हैं और ऊपर जो पदार्थ हैं वो हल्के पदार्थ हैं, क्योंकि वो मलबे के हैं, मलबे से बने हुए पदार्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ऊपर से नीचे तक जब आप जाएंगे तो समान घनत्व आपका जो है वो नहीं पाया जाता है। पृथ्वी का अंतरतम वो अलग अलग घनत्व वाला है। अब वही समस्या तापक्रम को लेकर है। ये कहा जाता है जैसे आग्नेय चट्टानें जितनी भी थी वो गर्म होकर ठंडी बनी, ज्वालामुखी से गर्मी निकल रही है, गर्म अंदर से कभी जल स्प्रिंग्स जैसे आपने देखा है, तो जो गर्म सोते हैं अंदर से पानी गर्म निकल रहा है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं हैंडपंप का जैसे पानी निकाल रहे हैं तो वो गर्म निकाल। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तापक्रम में वृद्धि हो रही है। ये अनुमान है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका बढ़ जाता है, और 100 मीटर पर जाने पर ये 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और
96 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि कोई भी चीज़ आपकी जो चट्टान आपको ठोस नज़र आती है ऊपर, वो ठोस नहीं रह पाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप का अनुमान आपको भ्रमित करता है कि ऊपर तो कठोर है, नीचे बिल्कुल तरल कैसे हो सकता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये तो तय हो गया कि ऊपर जो चट्टानें आपको नजर आ रही हैं तापमान के कारण वह नीचे ऐसी होगी, ऐसा नहीं है। और ये इस बात को इंगित करता है कि पृथ्वी जो है आपकी वो समान चट्टानों की या समान घनत्व वाली चट्टानों की ही नहीं है। और उसी से ये भी तय हो जाता है कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो समान नहीं है, अलग अलग परतों के रूप में इसको कहीं न कहीं हम पाते हैं, जिससे ये निर्धारित होता है कि ताप घनत्व में पृथ्वी में कहीं समानता नहीं है, जो एक बात को इंगित करती है कि उसका जो अंतरतम है वो कहीं न कहीं किसी विशिष्ट स्थिति में है, जिनको हम बाद में जाकर परतों के रूप में भी पाएंगे। परतों एक मोटा मोटा औसत परतों के जैसा हमको मिलता है। तो ये हमारे लिए एक रोचक जानकारी। इससे इन तीनों विषयों से तापक्रम, दबाव और घनत्व के कारण से ये तो निर्धारित हो गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो समान नहीं है, वो अलग अलग है। और आगे के विषय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।